हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड। आई एम मोहन सर। आज हम लोग आरएसी का न्यूमेरिकल को कंटिन्यू देखेंगे। इससे पहले आपने आरएसी पर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स देखे थे जो कई कंपटीशन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर हमारा आरएसी में प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली इसका जो है हमें प्रोवाइड किया जाए। तो मैं इसका कंटिन्यू वीडियो आपको न्यूमेरिकल के सहारे दे रहा हूं, तो आप लोग कंटिन्यू इसको देखें। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हर एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलो आज का क्वेश्चन हम लोग को रहा, ए रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन the temperatures of -20 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। कहता है रेफ्रिजरेटर के हमारा दो टेम्परेचर सोर्स है। तो आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर हो या पंप हो, इंजन, हीट इंजन हो, ये हमारा दो सोर्स पर काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है दोनों टेम्परेचर सोर्स को देख लेंगे फिगर के सहारे। ये हमारा टेम्परेचर हो गया यहाँ का 27 डिग्री सेल्सियस, और ये रेफ्रिजरेटर है यहाँ -23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और ये कोई भी रेफ्रिजरेटर है तो आप जानते हैं कि हमारा वर्क इनपुट बाहर से लेती है, एक्सटर्नल मतलब उसको एजेंट चाहिए हमारा काम करने के लिए। और 1 TR यहाँ स्टूडेंट्स हमारा TR जो है, TR इज़ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर। जैसे आप जानते हैं इंजन को हम लोग एफिशिएंसी में रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रेफ्रिजरेटर के परफॉर्मेंस को हम लोग TR में, इसकी यूनिट TR होती है। द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड पर TR टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर इज, देयर आर 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए 0.5 किलोवाट, ऑप्शन बी 0.7 किलोवाट, ऑप्शन सी 0.9 किलोवाट, ऑप्शन डी 1 किलोवाट। यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दो टेम्परेचर सोर्स है, एक -23 डिग्री सेल्सियस, एक 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सोर्स T1 टेम्परेचर है, ये हमारा T2 टेम्परेचर है। तो आपके स्टूडेंट्स गिवन में हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ T1 क्या हो जाएगी, T1 हमारा हो जाएगा 273 प्लस 27, या आपका हो गया 300 केल्विन। ये 300 केल्विन टेम्परेचर T1 हो गया। सिमिलरली T2 टेम्परेचर हो गया, T2 आपका हो गया 273 माइनस प्लस माइनस लेंगे आपको माइनस आएगी, -23, ये आपका हो गया 23 के 250 केल्विन। 250 केल्विन आपका दो टेम्परेचर सोर्स हो गया। देखिए दो टेम्परेचर आपके पास आ गया T1। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हम लोग डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन के लिए, तो ये इक्वेशन यूटिलाइज करते हैं। और आपके पास कहता है कि इफ़ 1 TR इक्वल टू इतना, द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू, क्या निकालना है फ्रेंड्स, मिनिमम पावर। ये हमारे रेफ्रिजरेटर को रन करने के लिए क्या ये हमारा WIN होगी, यही हमें निकालनी है। तो आप जानते हैं जैसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू, ये किसका, रेफ्रिजरेटर का इक्वल टू होती है T2 अपॉन T1 माइनस T2। T2 टेम्परेचर यहाँ आप देख रहे हैं 250 केल्विन है, और आपके पास T1 है 300 माइनस 250। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका 250 अपॉन यहाँ 50 हो गया, 5 आ गया, तो COP 5 है। ऑल्सो वी नो दैट COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, यहाँ क्या आप बोलेंगे, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ COP का ये भी इक्वेशंस होती है। तो आपके पास ये COP अभी आप 5 है, जो 5 निकला, तो यहाँ हम देखें COP इक्वल टू 5, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आर गिवन 1 TR। देखिए यहाँ 1 TR रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, तो यहाँ TR की वैल्यू हो जाएगी 3.5 अपॉन वर्क WIN, तो हमें निकालना ही है। इसीलिए देयरफॉर WIN इक्वल टू 3.5 अपॉन 5 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास 0.7 किलोवाट
वर्क इनपुट होगी। हमें इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए 0.7 किलोवाट इनपुट चाहिए, एक्सटर्नल पावर चाहिए। तो आपके पास वही था, व्हाट इज़ द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू। तो इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए हमें मिनिमम पावर जो है 0.7 किलोवाट होना चाहिए। तो आपके पास गिवन ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगी। नंबर 2, ये स्टूडेंट्स आपका जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2009 में आया हुआ क्वेश्चंस है। ये 2009 का क्वेश्चंस है। द ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एट 28 डिग्री सेल्सियस at dry bulb temperature and 760 mm of mercury is 0.016 kg of vapor per kg of dry air. What is the partial pressure of water vapor? यहाँ स्टूडेंट्स डीबीटी का टेम्परेचर दिया हुआ है और वेपर हमारा 760 mm ऑफ मरकरी का 0.016 kg ऑफ वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर का दी हुई है। तो कहता है पार्शियल प्रेशर क्या होगी, हमें पीवी निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पीवी निकालनी है। तो जैसे आप जानते हैं हम लोग के पास ह्यूमिडिटी रेशियो इक्वल टू 0.622 इंटू पी अपॉन पी माइनस पी होता है। एक क्वेश्चंस होती है ह्यूमिडिटी रेशियो का। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप पी तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है और ये प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर। आपके पास ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर का दिया हुआ है 0.016 kg। तो और ह्यूमिडिटी रेशियो में आप दे देंगे वैल्यू 0.016 इक्वल टू 0.622 इंटू पी अपॉन पी। आपके पास नहीं है तो ये हमारा वाटर की होती है 100 माइनस ये पी हो गया। तो आफ्टर सॉल्यूशंस आप यहाँ पाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर 2.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 2.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इन द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शंस, सो दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका IAS 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2006 में IAS में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। स्टूडेंट से बहुत बेसिक क्वेश्चंस और ट्रिक आधारित क्वेश्चंस हैं। जैसे आप देखिए, एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर हैज़ ए COP ऑफ 6। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द लोअर टू द हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ देखिए टेम्परेचर आपके पास नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दिया है हमारा क्या होगा वैल्यू लोअर टू हायर टेम्परेचर सोर्स का। तो जैसे आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा रेफ्रिजरेटर जो है 2 टेम्परेचर सोर्स पर इट वर्क्स बिटवीन 2 टेम्परेचर सोर्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्केच द फिगर। देयर इज T1 means higher temperature source, because in this questions we have to mention lower to higher temperature, so our suffix will be H for higher temperature source, and it is a refrigerator, and lower temperature is our TL stand for lower temperature source, and our refrigerator works with the help of external source। कोई एक्सटर्नल सोर्स के सहारे हमारा वर्क करती है, इसीलिए हमारा वर्क इनपुट हमारा हो जाएगी वर्क इनपुट रेफ्रिजरेटर की ओर, यानी कि बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लेती है तब हमारा हायर टेम्परेचर की ओर ये जो हमारा ट्रांसफ़र करता है। तो स्टूडेंट्स आप देखें COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज गिवन, सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। सिंस COP ऑफ refrigerator equal to 6, and also we know that COP of a refrigerator equal to lower temperature source upon higher temperature source minus lower temperature source। ये आपके पास इक्वेशंस हो गया। आप जानते हैं कि यहाँ T2 यानी कि T2 upon T1,
तो यहाँ L फॉर T2 हो गया लोअर टेम्परेचर सोर्स, क्योंकि हमें निकालनी है लोअर टू हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और COP इज गिवन 6, देन वी हैव टू राइट 6 इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL अपॉन। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करेंगे, 6 तो है ही, यहाँ TL हम कॉमन ले लेंगे नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन TH अपॉन TL माइनस 1, ये आ गया। और इसको हम जब साइड चेंज करेंगे, और देखिए साइड चेंज करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 6 इक्वल टू TH अपॉन TL माइनस 1। आगे आपके पास व्हेन इट विल सॉल्व, देन हमारे पास आ जाएगा TH अपॉन TL इक्वल टू 1/6 प्लस 1, यानी कि आपके पास आ गया 7/6। अब जब 7/6 आ गया, आपका डिमांड क्या है, लोअर टू हायर। हमारा क्या है यहाँ रेशियो आया, हायर टू लो आया, इसीलिए जब इसको हम इन्वर्स करेंगे तो आपके पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 6/7। देखिए 6/7 आ जाएगा। व्हेन इट इन्वर्स, दैट मीन्स TL अपॉन TH, then equation will be 6/7. So this is the correct answer. Then our given option C is the correct answer. Questions number 4. The working temperature in the evaporator and condenser coils of a refrigerator are -30 degree Celsius and 32 degree Celsius respectively. स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी रेफ्रिजरेटर सिस्टम का हमारा कंडेंसर हो गया, इवेपोरेटर हो गया, ये सब हमारा रिसीवर हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये सब हमारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ हमारा 2 कंपोनेंट है, इवेपोरेटर एंड कंडेंसर, जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे स्केच के सहारे, यह हमारा T1 टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर सोर्स, और ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, और ये आपका T2 टेम्परेचर हो गया। तो देखिए ये वर्क इनपुट लेगी, मतलब पावर इनपुट, हमारा वर्क इनपुट बाहर से जो हेल्प लेगा वो हमारा कितनी होगी, वैल्यू वही निकालना है। द रिक्वायर्ड पावर इनपुट फॉर ए रेफ्रिजरेटर व्हेन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज 5 किलोवाट। ओके, तो यहाँ हमारा जब ये अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से सप्लाई करेगा और अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिजेक्ट होगी। तो आप जानते हैं जैसे इक्वेशन से कि एक रिलेशंस दिया हुआ है कि इफ़ द एक्चुअल रेफ्रिजरेटर हैज ए COP of 0.75 ऑफ द मैक्सिमम, देन हेयर वी हैव टू फाइंड आउट COP, मैक्सिमम COP इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो T2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आप देखेंगे, T2 हमारा इवेपोरेटर दिया हुआ है, T2 इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस, T1 इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ T2 हमारा हो जाएगा 273 माइनस 30 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 243 केल्विन अपॉन T1 हो जाएगा 273 प्लस 32, दैट मीन्स आपके पास 305 माइनस 243। तो यहाँ आप जब देखेंगे 243 अपॉन 62 आया। अब जब इसको आप ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, जब 243 अपॉन 62 है, जब आप इसको इवेपोरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 3 जा 18, 3.919 आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि COP ऑफ एक्चुअल रिलेशनशिप दिया हुआ है। नाउ COP ऑफ एक्चुअल इक्वल टू
0.75 इंटू COP ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम तो 0.75 है, 0.75 इंटू 3.919, ये वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेट 2.917 के अप्रोक्सीमेट में आपके पास वैल्यू आएगी जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नाउ अब हमारे पास क्या निकालना है, रिक्वायर्ड पावर इनपुट। तो आप जानते हैं कि COP इक्वल टू हमारा ये भी इक्वेशंस होती है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। क्या होती है, वर्क रिक्वायर्ड बोलिए, वर्क इनपुट बोलिए, पावर रिक्वायर्ड बोलिए। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज गिवन इन क्वेश्चंस, देयर इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 5 किलोवाट। तो 5 अपॉन वी हैव टू फाइंड आउट WN। और CO की वैल्यू हमारा 2.917 है। जब हम COP के वैल्यू 2.917 देंगे तो हमारा यहाँ WN निकल जाएगी। तो WN की वैल्यू आपके पास WN है, जो ये वैल्यू आपके पास 1.71 किलोवाट आ जाएगी। WN इक्वल टू 5 अपॉन COP के वैल्यू दे देंगे 2.917। तो ये वैल्यू आपके पास जब इसे आप ये करेंगे तो 1.7 किलोवाट आंसर आ जाएगी, जो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल एंथैल्पी एट सक्शन 1600 किलोजूल पर केजी, एंथैल्पी एट डिस्चार्ज फ्रॉम द कंप्रेसर 1800 किलोजूल पर केजी, enthalpy at exist from condenser 600 kilojoule per kg. What is the COP for this refrigeration cycle? यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि हमारा कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंपोनेंट जो होती है, कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, ये सब हमारा मेन कंपोनेंट है। तो यहाँ वही हमारे पास दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ कंप्रेसर का दिया है 1800। तो इस तरह से आप देखिए आवर गिवन डाटा एंड आवर TS डायग्राम विल बी एज फॉलो। H1 इक्वल टू 1600 किलोजूल पर केजी, जो हमारा सक्शन एंथैल्पी है H1, यहाँ सक्शन हो रही है और ये वर्क कर रहा है। H2 है 1800 किलोजूल पर केजी, हमारा H2 यहाँ पॉइंट है जो हमारा मैक्सिमम है, और H3 अपन H4 जो है कंडेंसर टेम्परेचर है। तो COP निकाल रहा है। तो इस केस में आप जानते हैं कि COP हमारा कोई भी इक्वेशन होती है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, हमारे पास COP होती है। तो यहाँ देखिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में आपके पास इक्वेशंस हमारा एंथैल्पी बेस है। तो H1 और H4 यहाँ से यहाँ स्ट्रोक बन रही है। तो यही H1 माइनस H4 जो हमारा क्या हो जाएगी, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे H1 माइनस H4 अपॉन, अब देखिए वर्क इनपुट हमारा रेफ्रिजरेटर का काम क्या है कि टेम्परेचर को लो करना। तो H2 हमारा H2 से H1 हो जाएगी, H2 माइनस H1। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, H1 इक्वल टू हमारा 1600 माइनस H4 इक्वल टू 600 अपॉन H2 की वैल्यू है आपके पास 1800 माइनस H1 की वैल्यू है 1600। तो इस तरह से आपको यहाँ आया 1000 अपॉन 200। तो COP आपके पास 5 आ रही है। तो गिवन ऑप्शंस में आपके पास B इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स वर्ड से जुड़े रहे। मैं आपके पास हर एक सब्जेक्ट्स का वीडियो जो है लेकर के आऊँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।